स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों और बहनों, प्रणाम। जय श्री सीताराम। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं शांत कुंजाश्रम हरिद्वार से जुड़ा हूँ और गायत्री मंत्र की दीक्षा लिया हूँ। गायत्री मंत्र का जप करता हूँ और सबको गायत्री मंत्र जपने के लिए प्रेरित करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह है। मैं एक छोटा सा दवाखाना चलाता हूँ और अयोध्या जी का मैं रहने वाला हूँ। इसीलिए मैं अपने नाम के साथ अयोध्या वासी लगाता हूँ, डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी। मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने अयोध्या जी में श्री भगवान राम की जन्मभूमि में जन्म लिया। तो भगवान राम ने भी रामायण में उत्तरकांड में कहा है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, अवधपुरी मम पुरी सुहावन। उनको भी बड़ा अच्छा लगा। तो इतना शुभ स्थान है अयोध्या जी। अयोध्या जी वास्तव में बहुत ही पवित्र स्थान है। और भाइयों, हमें पूरी आशा है कि आप सभी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और इसको लोग पसंद भी कर रहे हैं, और तभी मुझे बड़ा हौसला मिल रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। तो तब मैंने सोचा कि कुछ वीडियो बनाए जाएं। पीछे भी मैंने कई वीडियोज बनाए हैं और आप सभी लोगों से विनती है कि उसको देखिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो प्रियजन हैं और हमें छोड़ के चले गए हैं, आज इस समय जो पक्ष चल रहा है इसको पितृ पक्ष बोलते हैं। पितर जो हमारे माता पिता थे, दादा दादी थे, उनके माता पिता थे, उनके माता पिता थे, उनके, इस तरह जो पूर्वज हैं हमारे, हम ये 15 दिन के लिए ऐसा नियम बनाया गया है। हमारे संतों ने, ब्राह्मणों ने सोच विचार करके ये पक्ष बनाया गया है पितरों के लिए। और ऐसी मान्यता है कि आज इन 15 दिनों में जो हम लोग करते हैं हमारे पितरों को मिलता है। देखो, वैज्ञानिक कारण क्या है, धार्मिक कारण क्या है, वो सब अलग चीज है। बहुत ऐसी चीज है कि विज्ञान उनको सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन उनका महत्व है कि नहीं? ध्यान से सोचिए, हमारे कितने भाई हैं कि जो बहुत हाईएस्ट पोजीशन में हैं, जिनकी बहुत अच्छी इनकम है और बड़े स्मार्ट हैं, और वो तर्क करते हैं कि अरे यार, इन सब में कुछ नहीं रखा है, जो मर गया सो मर गया। ठीक है, लेकिन हमारे पूर्वज जिनको मनाते आ रहे हैं, हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उस श्राद्ध मनाते रहे, हमेशा मनाते रहे। तो आज हम उनकी संतान हैं, तो अपने माता पिता को हम झुठला नहीं सकते। उन्होंने अगर श्राद्ध मनाया है तो कुछ सोचा होगा, कुछ विचार किया होगा। वो कोई मूर्ख तो थे नहीं, कोई मूर्ख तो थे नहीं। तो हमें जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और श्राद्ध तो
रामायण में की भी बात आती है कि राजा दशरथ का श्राद्ध भगवान राम ने किया था। ये कहानी भी है कि सीता जी ने उनका श्राद्ध किया था गया में। ये है, ये प्रमाण है। तो ऐसे कोई प्रमाण नहीं दे देगा, ये कपोल कल्पित तो नहीं है। हमारे महाभारत में देखिए, पांडवों ने भी श्राद्ध किया था, महाराजा परीक्षित ने भी श्राद्ध किया था और श्रीमद् भागवत कथा भी सुनी थी। ऐसे एक नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं। तो जब इतने बड़े बड़े विद्वान लोग श्राद्ध करते हैं तो हम लोगों को तो तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क में कुछ रखा नहीं। और ये शरीर किसका दिया हुआ है? क्योंकि अगर हम किसी से अभी 10,000 रुपया ले लें, 10,000 छोड़ो 1,000 रुपया ले लें, तो उसके प्रति हम कृतज्ञ रहते हैं। और हमारे माता पिता ने, उनके माता पिता ने, उनके माता पिता ने कितनी प्रॉपर्टी छोड़ दिया हमारे लिए, कितनी प्रॉपर्टी छोड़ दिया, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ दो। मान लो प्रॉपर्टी नहीं भी छोड़ा है, ये शरीर किसका दिया हुआ है? हमारे पूर्वजों का ही दिया हुआ है कि एक दूसरे से लोग आते गए। जैसे हम हैं तो हमारे माता पिता है, तो उनके माता पिता है, उनके माता पिता है, उनके माता पिता है। तो ये शरीर जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये शरीर रूपी प्रॉपर्टी किसकी है? हमारे माता पिता, उनके, हमारे दादा दादी, उनके, कहते ना 7 पुस्तों का इस शरीर के अंदर अंश होता है। क्योंकि हमने देखा है, डॉक्टर के पास जाओ, अगर कोई बीमारी है, किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, किसी को पैरालाइज है, किसी को बीपी है, तमाम बीमारियों में डॉक्टर लोग पूछते हैं कि क्या आपके माता पिता को था ऐसा, क्या आपके दादा दादी को था ऐसा, इस तरह से प्रश्न करते हैं। इसे सिद्ध हो गया ये शरीर जो है हमारे पूर्वजों की है, हमारा नहीं, हमारा तो बाद में है। तो जब बीमारी आ सकती है तो उनके अच्छे बुरे कर्म भी हमारे साथ हैं। अब प्रश्न ये होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि भाई हम ये जो चीज देते हैं उनको पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता है। अरे भाई, हम सूर्य भगवान को रोज जल देते हैं और सूर्य भगवान को मिलता है कि नहीं मिलता है हम किसी साइंटिस्ट से पूछने थोड़े जाते हैं। लोग देते हैं और उसका फल भी मिलता है। हम देखते हैं, हम अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, गायत्री माता की पूजा करते हैं, उसका भी फल मिलता है। ये प्रत्यक्ष है, ये अनुभव सिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। भाई किसी जो हनुमान जी का भक्त है उससे पूछो भाई आपको क्या मिला है, तो वो बताएगा। आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि हनुमान जी का भक्त है या ये माता जी का भक्त है। ये असर हो जाता है, हो जाता है ना। इसी तरह से जो मेरा अपना अनुभव है मैं उसको थोड़ा बोल रहा हूं, आप समझिए। इसी तरह से हम श्रद्धा भक्ति से किसी भी व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो उसका आशीर्वाद हमको मिलता है, सीधी सी बात है। तो अगर हम अपने माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति श्रद्धा रख करके और किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उसका आशीर्वाद तो मिलेगा, मिलेगा ना। और किसको मिलेगा? जिसके निमित्त उसको भोजन करा रहे, ठीक है ना, मिलेगा, निश्चित मिलेगा। क्योंकि देखो, भोजन एक ऐसी चीज है कि सभी आत्माओं को तृप्ति मिलती है। कोई भूखा ब्राह्मण आएगा, कोई भी ब्राह्मण आएगा, कोई भी और भी रख लो, किसी को आप भोजन कराते हैं तो उसके अंदर से आशीर्वाद निकलता है। तो ऐसे ब्राह्मण, विधान तो यही है कि जो उच्च कोट के ब्राह्मण हैं, जो तपस्वी हैं, उन्हीं को भोजन कराया जाए। तो अगर हम
सिद्ध ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो हमारे पितरों को जरूर मिलता है, उसमें उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरा क्या है, जल तर्पण की। सुबह उठे, अब उसमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठे, एक लोटा जल लिया, अगर है तो थोड़ा काला तिल और जौ डाल दो, और है तो गंगा जल डाल दो, और है तो थोड़ी शहद डाल दो, थोड़ा चंदन डाल दो, सफेद चंदन, सफेद फूल डालो, नहीं कुछ है, नहीं कुछ है, सिर्फ जल ले लो और दक्षिण मुंह करके अपने पितरों का ध्यान करके उधर डाल दो, गिरा दो पानी में उनको, हे पितृ देवता आप इसको ग्रहण करें, वो उतने में ही खुश हो जाएंगे। भाई हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई प्रियजन आया, कोई हमसे बड़ा है, अगर हम उनसे ना बोलें, मुंह उधर करके बैठ जाए तो उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन कोई आ गया और सिर्फ हमने नमस्ते कर लिया, पैर नहीं छुआ, मान लो साष्टांग प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नमस्ते बोल दिया, वो कितना खुश हो जाता है। एक सिद्धांत है, हम अपने माता पिता को प्रणाम बोलते थे, लोग कितना खुश हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो 15 दिन का जो टाइम है ना, ये उन्हें हमारे पितरों का है, तो वो आप उनको जल तर्पण करके उनके भी मन को शांति करिए और अपने भी मन को शांति करिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। आप करके देखिए, अगर आप नहीं भी कर रहे थे, अभी तो 2-4 दिन आई है, आप करके देखो ना, सिर्फ दक्षिण मुंह करके थोड़ा जल डाल दो, और हो सके तो उसमें काला तिल, जौ, थोड़ा थोड़ा से शहद, गंगा जल, सफेद फूल भी डालो, जो उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ सादा जल ही डाल दो। और हो सके तो विधिवत उनको जल देना चाहिए, और विधिवत ब्राह्मण को बुला के और पूरे परिवार बैठ करके, नहीं अकेले बैठ करके, और उनका पितृ विसर्जन करिए, मातृ विसर्जन करिए। पूरे परिवार जो हमारे साथ नहीं है उनको संतुष्टि मिलेगी। हमने देखा ऐसे घरों में तमाम तरह की कलह कलेश, परेशानी, ऋण, मतभेद, बीमारियां रहती है। ऐसी मान्यता है कि यदि हम अपने पूर्वजों को पितृ विसर्जन करें, तर्पण करें, योग्य ब्राह्मण बुला करके भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, तो ये सब चीजें शांत हो सकती हैं। अरे भाई हमारे घरों में तरह तरह की परेशानियां होती हैं, हम एक ज्योतिषी के पास जाते हैं कि पंडित जी जरा बताना हम क्या करें। अरे ये महा उपाय है, ये महा उपाय है, किसी ब्राह्मण के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये करो। मेरा तो अनुभव का कहता है कि भाई ये करना चाहिए। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि आप पितरों को जल दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, विधिवत पितृ विसर्जन कीजिए। इससे क्या होगा ना, घर में सुख शांति आएगी, प्यार बनेगा। क्यों बनेगा? ये हमारे पितरों का आशीर्वाद होगा। जब हम उनको खुश करेंगे तो हमको खुश करेंगे, अगर हम उनको दुखी करेंगे तो हमें दुखी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई हम गलती करते हैं, हमारा पिता है, हमको डांटता है, गुस्सा हो जाता है, थप्पड़ भी लगा देता है, वो हमारे पितर हैं। आज वो शरीर में नहीं है लेकिन वो देखने तो आ रहे हैं ना। आत्मा का तो महत्व है, सभी लोग जानते हैं। इस शरीर में आत्मा है तभी हम लोग जिंदा है। ये शरीर जिंदा है, आत्मा निकल गई, लेकिन वो हमें देखने आ रही। हमारे पिता की आत्मा, हमारी माता की आत्मा। अब कहे भाई वो तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं जन्म ले लिया है, लेकिन उनकी आत्मा, हम लोग देखते हैं ना, कभी कदार अनायास हम लोगों को खुशी मिलती है, अनायास हम लोगों को इनकम हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये हमारे जो हम कहीं जन्म लिए हैं, हमारे बच्चे कहीं और हैं, वो लोग जो पितृ के रूप में हमको मान रहे हैं, तो हमको आनंद मिल रहा है, सजीव में भी और आत्मस्वरूप में भी। जो हमारे पितृलोक में बैठे हैं उनको भी
शांति मिल रही है, और जिन्होंने कहीं जन्म ले लिया है उनको भी खुशी मिल रही है। क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा, कभी कभार आपको बड़ा आनंद होता है, अनायास का धन मिलते हैं, अनायास का फायदा होने लगता है, घर में सुख शांति रहती है। ये क्या है? ये पितरों का आशीर्वाद है। तो भाई देखो, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है और मैंने बताया, और अनुभव के साथ मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं। तो आप लोग भी अभी नहीं भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 4-6 दिन पड़ा हुआ है, जिसको आप पितरों को जल दीजिए और उनके नाम पर ब्राह्मणों को भोजन करा देना, पितृ विसर्जन अच्छे से कर देना, विधिवत कर देना। घर में निश्चित है सुख शांति आएगी, आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी, हर प्रकार की बीमारी चली जाएगी, परिवार में प्रेम बनेगा, कलह कलेश खत्म होगा, और आपके जीवन में उन्नति ही उन्नत होगी। तो भाइयों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट जरूर लिखिए, कमेंट जरूर लिखिए, ध्यान रखिएगा, आप कमेंट जरूर लिखिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी छोटे से वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, प्रणाम।